कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय का। यूं तो भगवान की कथा कभी भी श्रवण करने से पुण्य और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, पर कार्तिक मास में इस पुण्य का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में कोई भी जप जो किया जाता है, तपस्या करी जाती है या कोई कथा सुनी जाती है, कोई दान पुण्य किया जाता है, उसका फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन आप सभी के लिए ला रहे हैं कार्तिक मास महात्म की कथा, साथ ही पौराणिक कथाएं। इसीलिए इन सभी कथाओं को आप पूरा सुने और अंत तक सुने, जिससे इसका पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो सके। हर कथा के अंत में श्री तुलसी चालीसा पाठ और माता तुलसी की आरती भी रहती है। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना कि किस तरह भगवान शंकर ने जलंधर दैत्य को मार गिराया और सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी, और किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वृंदा के प्रेम और भक्ति को भी स्वीकार किया। आइए अब हम रसपान करते हैं आज के अध्याय का। ये शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां अच्छी लगती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं कैसी लगती हैं। आइए अब हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास कथा का 15वां अध्याय। एक दिन देवऋषि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि सभी धर्मों में, सभी कर्मों में गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, नारद जी, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं, सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी तरह भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, यह 6 जीविका रहित होकर भी गृहस्थों का आश्रय पाते हैं। अब तुम ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर व्यास जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र था। वह अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी प्रेम पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जर वन में छोड़ आने की आज्ञा दी। राजा के सैनिकों ने राजा की बात मानकर रानी को निर्जर वन में छोड़ आए। इसके बाद राजा ने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण उत्तानपाद के समीप आकर कहने लगा, निवेदन करने लगा, हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश कर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो खुद ही अपनी पत्नी को त्याग दिया था। तब राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी पत्नी कौन, कब और कहाँ ले गया है। अब मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हुए। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से न जाने कौन उसे हरण करके ले गया है। इसीलिए ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढकर मेरे समक्ष लाइए। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैं आपकी पत्नी को कभी देखा भी नहीं, मैं जानता नहीं उसका रंग रूप कैसा है, वो कैसे स्वभाव की है। भला बताइए, मैं आपकी पत्नी को कैसे ढूंढ सकता हूँ। इस बात को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव वाली है, कठोर वचन बोलती है, रंग रूप में काली है, कुरूप है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा,
जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूप है, क्रूर स्वभाव वाली है, तब तुम उसे प्राप्त करना ही क्यों चाहते हो? उसके स्थान पर अत्यंत सुंदर सुशील स्वभाव वाली अन्य स्त्रियों को तुम प्राप्त कर सकते हो। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता, उसके पितृ नरक में वास करते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने अपने शस्त्र और अस्त्र को लेकर रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर पर राजा ने एक आश्रम को देखा, जिसमें एक महान तपस्वी बैठे हुए थे, आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर ना ऋषि ने उन्हें अर्घ दिया और ना ही आदर सत्कार दिया। तब राजन ने कहा, क्या आप मुझे नहीं जानते? तब ऋषि ने कहा, मैं आपको जानता हूँ। आप राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, मगर यहाँ किस कारण से आए हैं? राजा कहने लगा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण करके ले गया है और मैं उसी की खोज में यहाँ पर आया हूँ। मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही मेरा आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते तो इस कर्म के पात्र ही क्यों थे? क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। अगर पत्नी का धर्म ये है कि वह तन मन धन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञा माने, तो यही धर्म पति का भी होता है कि वह अपनी पत्नी को यथाउचित सम्मान दे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वहां पर देवी देवताओं का वास होता है, धन संपत्ति के भंडार भरे रहते हैं, सुख समृद्धि होती है। और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां पर सुख और शांति कभी वास नहीं करती। यह सब सुनकर राजा तो बहुत लज्जित हुआ और पश्चाताप कर के कारण पूछने लगा, हे मुनिवर, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता है, इसीलिए कृपया कर आप मुझे बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी का हरण किसने किया है और क्यों किया है, और वह कहाँ है? तब ऋषि ने कहा, हे राजन, अदिति का पुत्र वल्काकार नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हर के उत्पलावर्त नाम के वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण से सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर उसी वन में जहां पहुंचा जहां पर मुनि ने उसे बताया था। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था, उस स्त्री का रंग रूप बिल्कुल वैसा ही था। इस कारण राजा उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचने लगा, हो ना हो यही ब्राह्मण की पत्नी है। उसे देखकर राजा ने कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी कहने लगी, मैं अतिरात्र की पुत्री और पतंश पुत्र की पत्नी, मैं तो अपने घर में सो रही थी। राजा के वल्काकार नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके ले आया है। उसने यहाँ आकर ना तो मुझे किसी प्रकार की पीड़ा दी, ना कष्ट दिया और ना ही मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। पर फिर भी मैं अपने पति के वियोग के कारण अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्रह्माणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ पर है? तब ब्रह्माणी ने कहा, हे राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ब्रह्माणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। राजा को देखते ही वह राक्षस राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा कहने लगा, हे निशाचर, तूने ब्रह्माणी को क्यों हरा है और यहाँ क्यों लेकर आया है? अगर तू विवाह करना चाहता है तो यह तो अत्यंत कुरूप है, और यदि तू उसे खाने की इच्छा रखता है तो वही बता। तब राक्षस ने कहा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य को स्त्री को भोग की इच्छा से नहीं देखा, और ना ही मैं मांस का भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ
इस ब्रह्माणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वो हमें भगा देता है, क्योंकि यज्ञ का आचार्य वही बनता है। इस कारण उसे ब्राह्मण को दुख देने के लिए मैंने उसकी पत्नी का हरण किया है। शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए अब वह यज्ञ में आचार्य नहीं बन पाएगा। राक्षस के ये वचन सुनकर राजा ने मन ही मन ये विचार किया कि ये तो एक तरह से उसकी निंदा हो रही है। अब राजा को समझ आ गया कि वन में उस मुनि ने राजा को अर्घ क्यों नहीं दिया था, उसका मान सम्मान क्यों नहीं किया था। तब राजा को विचार में मग्न देखकर राक्षस ने कहा, हे राजा, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कह के राक्षस हाथ जोड़कर राजा के समक्ष खड़ा हो गया। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्रह्माणी को तुरंत उसके घर पहुंचाए आओ और जब भी मैं तुमको याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहकर वह राक्षस ब्रह्माणी को लेकर उसके घर उसे छोड़ने चला गया। तब राजा विचार करने लगा, मैंने तो अपनी निर्दोष पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए अब मैं ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर पहुंच गया और फिर से उनसे एक उपाय पूछने लगा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने वाली होती है। पत्नी के बिना इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कैसी भी कुरूप, मूर्ख, दरिद्र या खोटे स्वभाव वाली ही क्यों ना हो। पुरुष को सदा ही उसका सम्मान करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती पर भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पत्नी को ही त्याग दिया है, इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेले वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक एक नाग उसे पाताल लोक ले गया है। उस नाग की एक नंदा नाम की कन्या है, जिसने उसे घर में ही छुपा कर रखा है। यह सब सुनकर राजा वहां से अपने घर को आ गया तो क्या देखता है, ब्राह्मण और उसकी पत्नी पहले से ही महल में मौजूद हैं। उन्हें देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब राजा ने वल्कायार राक्षस को पुनः याद किया, वह तुरंत उपस्थित भी हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वह राक्षस पाताल लोक में चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया। तब राजा और रानी प्रेम पूर्वक रहने लगे। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु से अंत में कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम ही क्यों होता है। अब तुम बताओ, तुम्हारे आगे क्या सुनने की इच्छा है। और तब राजा पृथु ने जो देव ऋषि नारद जी से कहा, वो सब हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी, विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी।
वेद पुराणंत पेश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काट छेनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगो मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, हो वे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्ति से व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी, भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।